और इजराइल से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, शुमाली इजराइल में बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शुमाली इजराइल में बड़ा हमला हुआ है। और आपको बताते चलें कि शुमाली इजराइल में एक बार फिर से तशद्दुद की लपेट में पूरा इलाका आ गया है। शुमाली इजराइल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़ा हमला हुआ है। इजरायली पुलिस ने बाकायदा इस हमले की तस्दीक की है और इस हमले में शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है कि 2 यहूदी मारे गए हैं, कई यहूदी इस हमले में जख्मी हुए हैं। काफी बड़ा हमला यह हुआ है। सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद इजराइल की कशीदा हो गई है और यह वाकया ऐसे वक्त में पेश आया है, यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब इजराइल और मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में पहले ही कशीदगी उरूज पर है। और हमले के फौरन बाद इजरायली फौजी कार्रवाई के ऐलानात ने इस खदशे को भी बढ़ा दिया है कि आने वाले दिनों में हालात मशरिक़ वुस्ता में इजराइल में मजीद बिगड़ सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इजराइल में एक लंबे वक्फे के बाद इजराइल के अंदर, इजराइल के शहर में इस तरह का यह बड़ा हमला हुआ है जिसमें यहूदियों को निशाना बनाया गया है। यहूदी सिक्योरिटी गार्ड इसमें निशाना बनाए गए हैं। अभी जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है, 2 यहूदी मारे गए हैं और कई यहूदी इस हमले में जख्मी हुए हैं। दरअसल इजरायली पुलिस के मुताबिक हमला 2 मुख्तलिफ मरहलों में हुआ है। यह हमला दरअसल 2 जगहों पर अलग अलग तरीके से यह हमला अंजाम दिया गया है। पहला हमला गाड़ी से कुचलने का वाकया है, जहां पर एक शख्स ने, हमलावर ने एक यहूदी को गाड़ी से कुचल दिया है। और इसके अलावा आप देखिए कि हमलावर ने मशरिकी शहर बैत-ए-शियान में सड़क पर पैदल चलने वाले एक यहूदी को गाड़ी से टक्कर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। और दूसरा जो हमला हुआ है वो चाकू से हमला किया गया है। इसके बाद तकरीबन 12 किलोमीटर दूर ऐन हारूद के करीब यह हमला हुआ है, जहां हमलावर ने एक खातून पर चाकू से हमला किया है जो जानलेवा साबित हुआ है। तो 2 जगहों पर इजराइल में एक साथ हमला हुआ है और पहले एक गाड़ी से कुचलकर हमला किया गया और दूसरा हमला चाकू से यह हमला किया गया है। तो इजराइल के अंदर काफी दिनों के बाद इस तरह का यह हमला हुआ है। पुलिस, जो इजराइल की पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्स है, उसके मुताबिक हमलावर को अफोला शहर के बाहर एक आम इजरायली शहरी ने गोली मारकर जख्मी कर दिया है और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूरत हाल को काबू में लिया है। हालांकि इजरायली हुक्काम ने इसे एक इनफरादी हमला करार दिया है। हमलावर की शिनाख्त भी अब की गई है। इजरायली वजीर दिफा के मुताबिक मुबैना हमलावर शुमाली मकबूजा मगरबी किनारे के कबातिया गांव का रिहायशी था और इजरायली फौज का कहना है, यानी आईडीएफ का कहना है कि मुश्तबा हमलावर चंद दिन पहले गैर कानूनी तौर पर इजरायली इलाके में दाखिल हुआ था। और इसके बाद वाकये के फौरन बाद इजरायली हुक्काम ने सख्त रद्द अमल दिया है। वजीर दिफा ने अहकाम दिया है कि उन्होंने आईडीएफ को बड़ी और फौरी कार्रवाई की हिदायत दी है, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर इस हमले को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। आईडीएफ ने ऐलान किया है कि वो कबातिया के इलाके में फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। माजी में ऐसे ऑपरेशन इससे पहले भी होते रहे, जिनमें छापेमारी की जाती है, गिरफ्तारियां होती है, कर्फ्यू लगाया जाता है, नाकेबंदी की जाती है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। क्योंकि जो हमलावर है, बताया जाता है कि मगरबी किनारे का है, वेस्ट बैंक का से इसका ताल्लुक है। इस वजह से वेस्ट बैंक के इस पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, छापेमारी की जाएगी और हमलावर से जुड़े हुए जो तार है वहां तक पहुंचने की एक तरह से कोशिश की जाएगी। लेकिन दरअसल तशवीश की बात इजराइल के लिए इस वजह से है क्योंकि इजराइल बार बार यह दावा करता है कि उसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल के अंदर घुसकर इस तरह का हमला किया गया है, जिसमें शुरुआती तौर पर 2 यहूदी मारे गए हैं और इसके अलावा कई लोग जख्मी हुए हैं। इस वजह से भी इजराइल की सिक्योरिटी पर कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं। हालांकि इस हमले के बाद आईडीएफ ने
आनन फानन में अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है और यह कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई अब वेस्ट बैंक में अंजाम दी जा सकती है, छापेमारी की जा सकती है, जहां पर भी जो मुश्तबा शख्स हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा सकती है। और यह जो हमला हुआ है दरअसल दरअंदाजी से जुड़ा हुआ यह हमला है, क्योंकि इजराइल के अंदर घुसना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर यह हमलावर आखिर इजराइल के अंदर शहर में जो बहुत हसास इलाके हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, वहां पर यह शख्स कैसे अंदर दाखिल हो गया, किस तरह से यह घुस गया है, इस पर भी अब एक तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन एक लंबे वक्फे के बाद, काफी दिनों के बाद इजराइल में इस तरह का हमला हुआ है जिसमें 2 यहूदियों की जान चली गई है। हालांकि इस हमले के बाद अब पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और जो वजीर दिफा है उन्होंने आईडीएफ और सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म दिया है कि इस हमले से मुतालिक जो अनासिर है उन्हें ढूंढ निकाला जाए, जो लोग इस हमले में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए।